नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, आज एक नए विषय को लेकर के आपके सम्मुख हूँ। हम संस्कृत साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत काव्यों का अध्ययन कर रहे थे। आज एक नए काव्य के साथ इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है बुद्ध चरितम का सामान्य परिचय। तो काव्य का नाम बुद्ध चरितम। काव्य का प्रकार एक श्रव्य महाकाव्य है और इसके जो प्रणेता हैं वे महाकवि अश्वघोष हैं। इस महाकाव्य में मूल सर्ग संख्या 28 है। वर्तमान में उपलब्ध संस्कृत में केवल 1 से 14 सर्ग ही है। कुछ परंपराओं में 17 सर्ग भी माने जाते हैं, कुछ विद्वानों के आधार पर 17 सर्ग भी माने जाते हैं, लेकिन 1 से 14 सर्ग तक संस्कृत में यह वर्तमान में उपलब्ध है। श्लोक संख्या की बात करेंगे तो श्लोक संख्या लगभग 2100 प्लस, अर्थात उपलब्ध सर्गों में इसके श्लोक संख्या है। इसका जो चीनी भाषा में अनुवाद है वह 28 सर्गों में प्राप्त होता है और तिब्बती भाषा में अनुवाद 28 सर्गों में उपलब्ध है। उपजीव्य कथा की बात करें तो उपजीव्य इस ग्रंथ का गौतम बुद्ध का जीवन वृत्त ललित बिस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार महापरिनिर्वाण सूत्र से इसकी उपजीव्य कथा ली गई है। काव्य की भाषा संस्कृत है। रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति, सरल मधुर एवं प्रसाद गुण से संपन्न यह महाकाव्य है। इसमें विषय की बात करें तो भगवान बुद्ध का जीवन है, उपदेश और सिद्धांत इस महाकाव्य में है। ग्रंथ की प्रामाणिकता एवं संपादन तो हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित संस्कृत में 14 सर्गों तक ही प्राप्त होता है। सैमुअल ब्रील सर्वप्रथम 1883 ईस्वी में चीनी संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया। काबेल ने 1893 ईस्वी में संस्कृत संस्करण का प्रकाशन कराया। फ्रेडरिक 1926 ईस्वी में 17 सर्गों का जर्मन अनुवाद प्रस्तुत किया। किंवदंतियां हैं। किंवदंती के अनुसार अमृतानंद नामक नेपाली पंडित द्वारा 14 सर्गों के बाद 3 सर्ग जोड़कर 17 सर्गात्मक रूप प्रदान किया गया। इतना हमने महाकाव्य का संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय था, लेकिन इससे पहले हम कवि के परिचय से परिचित होंगे। तो महाकवि अश्वघोष, जिनका काल 78 ईसा की प्रथम शताब्दी मानी जाती है। अश्वघोष कुषाण सम्राट कनिष्क की राजसभा में पंडित और राजकवि थे। जन्म स्थान की बात करें तो इनका निवास साकेत अयोध्या माना जाता है। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। इनकी उपाधियां आर्यभदंत, बौद्ध भिक्षु, महावादी इनकी उपाधियां थी। दीक्षा की बात करें तो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। विद्वत्ता में वेद, रामायण, महाभारत एवं दर्शन ग्रंथों का गहन अध्ययन इनको था। दार्शनिक मत के अनुसार बौद्ध दर्शन सर्वास्तिवादी संप्रदाय इनका था। अश्वघोष के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो बुद्ध चरितम, जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, वज्र सूची, महायान श्रद्धोत्पाद, गंडी स्तोत्र गाथा, राष्ट्रपाल, प्रामाणिक एवं सर्वमान्य जो कृतियाँ हैं इनकी वह बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बुद्ध चरितम की विशेषताएं यदि हम देखें तो संस्कृत साहित्य का प्रथम उपलब्ध बौद्ध महाकाव्य है। यह कथा बुद्ध के जन्म से लेकर और निर्माण तक इसमें कथा है। प्रमुख टीका इस पर रामचंद्र दास शास्त्री की टीका प्रसिद्ध है। इस महाकाव्य में प्रमुख जो पात्र हैं, इसके नायक सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध हैं, जो धीरोदात्त नायक हैं। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के राजा, माता इनकी माया देवी, पत्नी यशोधरा,
पुत्र राहुल, सारथी छंदक। अश्व कंथक बौद्ध परंपराओं में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और शाही सफेद घोड़े का नाम कंथक था। इनका जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था। उसकी जो कहानी है तो बौद्ध परंपरा में राजकुमार सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और शाही सफेद घोड़े का नाम कंथक। प्रतिनायक मार कामदेव का बौद्ध स्वरूप। बौद्ध धर्म के अनुसार मार एक मायावी या दैवीय शक्ति है जो मोह, काम वासना, भय और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। उसे पापी, मार या मृत्यु का स्वामी भी कहा जाता है, जो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति अर्थात निर्वाण से रोकने के लिए तरह तरह के प्रलोभन और बाधाएं उत्पन्न करता था। इस ग्रंथ का मार प्रतिनायक है। बुद्ध चरितम का प्रधान रस शांत है। बुद्ध चरितम के सहायक रसों में करुण, वीर, श्रृंगार, विप्रलंब आदि इसके सहायक रस हैं। बुद्ध चरितम की या कभी अश्वघोष की जो रीति कहें वह वैदर्भी है। और बुद्ध चरितम का गुण इस काव्य में, इस महाकाव्य में जो गुण है वह प्रसाद एवं माधुर्य है। बुद्ध चरितम का यदि बुद्ध चरितम में प्रयुक्त छंद की बात करें तो अनुष्टुप एवं उपजाति प्रधान व प्रिय इसमें छंद हैं। बुद्ध चरितम में अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अर्थांतरन्यास इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ है। सर्गानुसार कथा वस्तु की यदि बात करें तो संस्कृत में उपलब्ध जो सर्ग हैं, प्रथम पंचम सर्ग में जो वर्णन है भगवान बुद्ध के जन्म से महाभिनिष्क्रमण तक की कथा वर्णित है। षष्ठ सप्तम सर्ग की बात करें तो बुद्ध को छोड़कर छंदक की नगर वापसी, गौतम का तपोवन प्रवेश वर्णन इसमें है। ये तपोवन अलग अलग है यहाँ पर। अष्टम सर्ग की बात करें तो अंतःपुर की नारियों का विलाप वर्णन। नवम सर्ग में कुमार का अन्वेषण वर्णन। दसम सर्ग गौतम का मगध गमन वर्णन। एकादश सर्ग काम निंदा का वर्णन। द्वादश सर्ग में गौतम का अराड ऋषि के आश्रम में जाना और अराड ऋषि द्वारा शांति के लिए धर्म उपदेश वर्णन द्वादश सर्ग में। त्रयोदश सर्ग मार जो प्रतिनायक हैं, कामदेव के द्वारा बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना, दोनों का युद्ध एवं कामदेव की पराजय वर्णन। चतुर्दश सर्ग बुद्धत्व की प्राप्ति। चीनी तिब्बती परंपरा के अनुसार शेष सर्ग वर्णन, जो चीनी और तिब्बती परंपरा के अनुसार शेष सर्ग वर्णन है, क्योंकि चतुर्दश तक ही मूल इसके संस्कृत सर्ग हैं। उसके बाद 15वां सर्ग जो है धर्मचक्र प्रवर्तन। 16वां सर्ग शिष्यों की दीक्षा, अनेक शिष्यों का दीक्षित होना। 17वां सर्ग महाशिष्यों की प्रव्रज्या वर्णन। 18वां सर्ग अनाथ पिंडक की दीक्षा वर्णन। 19वां सर्ग पिता पुत्र समागम वर्णन। 20वां सर्ग जेतवन विहार स्वीकार। 21वां सर्ग प्रव्रज्या स्रोत वर्णन। 22वां सर्ग गौतम का आम्रपाली उपवन गमन वर्णन। 23वां सर्ग आयु पर अधिकार करने के प्रकार का वर्णन। 24वां सर्ग गौतम की लिच्छिवियों पर अनुकंपा। 25वां सर्ग गौतम का निर्वाण पथ पर अभियान वर्णन और 26वां सर्ग महापरिनिर्वाण वर्णन। 27वां सर्ग निर्वाण की प्रशंसा वर्णन। 28वां सर्ग अंत धातु विभाजन वर्णन। इस प्रकार से इस महाकाव्य के सर्गों का वर्णन है। इसमें भी आरंभ के चतुर्दश जो सर्ग हैं, जो मूल जो संस्कृत में हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। कुछ सूक्तियां इस ग्रंथ की हम देखेंगे। न खलु वयसा धर्मः साध्यते शरणमपि विविक्तं कस्य न स्यात् मुमुक्षोः सर्वस्य लोके नियतो विनाशः कामसंज्ञम विषमाददीत। इस प्रकार से आज हमने बुद्ध चरितम ग्रंथ का एक सामान्य परिचय देखा। आशा करते हैं
कि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई होगी। यदि विषय वस्तु पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सुझाव दें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अस्तु एतावत् पाठित्वाय विरमामि। नमो नमः।